अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना डेप्रिसिएशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जैसे कि ऐसा होता है कि बिजनेस एक एसेट जो है आपका वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से वाइस वर्सा होता है कि कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने बोला इस वाले एसेट के लिए मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो इस्तेमाल करना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चार क्वेश्चन इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये आई कैप की ही क्वेश्चन, बैंक का क्वेश्चन है। ये वाला जो आपके सामने फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको मैं भी लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर आई कैप की बुक का 38 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन मैंने करा हुआ है ताकि टाइम शॉर्ट रहे और आपको मैं चीज़ें सिखाता जाऊँ जल्द से जल्द। अच्छा, कह रहा है एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट एनुअली 31 दिसंबर। ठीक है, हमारा ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है। कह रहा है प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स मशीनरी। फिर उसने कहा कि भाई मशीनरी की उसने डेप्रिसिएशन का बताया कि भाई हमने मशीन की डेप्रिसिएशन है वो किस पे चार्ज करनी है, किससे चार्ज करनी है, क्या रेट होगा या फिर कौन से मेथड से होगा, वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। कह रहा रेट है हमारा 10%, जो कि पर एनम लगेगा। ठीक है, पर एनम, ये बात लाजमी याद रखिएगा, डेट और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कह रहा यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया तो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्या कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ना हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा, बस। और कुछ समझ आए नहीं आए वो सब छोड़ दें, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल का सेम होगा। कि अराउंड 31 दिसंबर 2016 द मशीनरी कंसिस्टेड ऑफ 3 आइटम्स परचेज्ड एज अंडर। 1 जनवरी को हमने मशीनरी खरीदी 2014 में, मशीन ए, जिसकी जो कॉस्ट है वो है कि 3 मिलियन। देन 1 अप्रैल 2015 को हमने मशीन बी खरीदी, इसकी कॉस्ट है 2 मिलियन। देन 1 जुलाई को हमने 2016 को मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी है, 4 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड डेप्रिसिएशन का है बस हमारा काम का। यहाँ पे हमें नेट बुक वैल्यू ये सब कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा ये 2016 में, बाकी 2014 से लेके, मतलब जैसे कि ये वाला जो मशीन ए है इसका लिंक जो है 2014 से भी है, ठीक है, 2015 से भी है और 2016 से भी। तो हम 14-15 का इग्नोर करेंगे, सिर्फ 16 का लेंगे। और ये वाला जो है मशीन बी, इसका लिंक 2015 से भी है, तो हम 2015 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, सिर्फ किसको लेंगे, 2016 को लेंगे। और जुलाई 2016 ये तो ख़रीदी 1 जुलाई 2016 को, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 2016 को। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस करना पड़ेगा, मतलब मंथली डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसने क्या बताया कि ये जो रेट है ये कितना है, पर एनम है ना, ये अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ये वाली लाइन, ये पर एनम है ना, तो हमें पर एनम तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई से इस्तेमाल किया, 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, तो जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। तो ये जो हमारे पास इस 4 मिलियन का 10% आएगा जो कि 4 लाख आएगा, तो वो 4 लाख हमारे पास पूरे साल का आएगा। हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेशन अभी आगे करते हैं। देखें,
अब जो है मैंने डेप्रिसिएशन का यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। 2016 का डेप्रिसिएशन निकालने, मशीन ए 1 जनवरी को ख़रीदी 3 मिलियन की, कितना परसेंट रेट 10%, डेप्रिसिएशन कितना आया 3 मिलियन, ठीक है, पर एनम। अच्छा, अब जब मशीन ए का डेप्रिसिएशन आया है वो 2014 का भी यही होगा और 2015 का भी यही होगा, ठीक है। तो मैं 14-15 को इग्नोर करूँगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। देन मशीन भी मैंने 1 अप्रैल 2015 को ख़रीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 मिलियन, मैंने रेट निकाला 10%, देन मेरा अमाउंट आया डेप्रिसिएशन का, वो आया 2 लाख। 2 लाख का जो पर एनम आया है, ठीक है। अब 2015 का डेप्रिसिएशन 2 लाख होगा कब, जब वो पूरा इस्तेमाल होगा, लेकिन अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक इस्तेमाल हुआ है तो 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन काउंट होगा, ठीक है। बाकी का जो जनवरी फरवरी मार्च तक ये नहीं यूज़ हुआ, जब तक नहीं खरीदी तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, सिर्फ 9 महीने का लगेगा। लेकिन वो तो 2015 की बात है, हमें कौन सी ईयर का चाहिए, हमें चाहिए 2016 का। तो 2015 में कुछ भी हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मैं तो ये देखूंगा ना कि मेरा डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 2016 का कंसिडर करूँगा कि मेरे 2016 का डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख बस। मशीन सी जो कि मैंने ख़रीदी थी 1 जुलाई 2016 को 4 मिलियन की, जिसका रेट 10% लगा, तो 4 लाख मेरा पर एनम आंसर आया, ठीक है। अब 4 लाख पर एनम तो मेरा पूरे साल का है। अब मैंने जुलाई 1 को लिया था 2016 को, तो मैंने जब पूरे साल चलाया ही नहीं, ठीक है, यूज़ ही नहीं किया अपना एसेट, तो मैं पूरे साल के डेप्रिसिएशन भी क्यों चार्ज करूँ, मैं जितने महीने इस्तेमाल हो उतने महीने का चार्ज करूँगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी हुई है कि इसको, ठीक है, ये मैं आपके साथ कैलकुलेट करवा देता हूँ कि ये मेरी अमाउंट है 4 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा, 6 क्योंकि 6 महीने इस्तेमाल किए, कितने महीनों में से 6 महीने इस्तेमाल किए भाई, 12 महीनों में से 6 महीने इस्तेमाल, तो 2 लाख मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 2016 का, ठीक है। अब यहाँ पर 2016 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्लस करना है, प्लस किसको करना है, इसको, इसको, देन इसको, उन तीनों को मैंने जब भी एक ही कलर कर दिया है, मतलब 3 लाख 2 लाख 2 लाख 7 लाख रुपए मेरा डेप्रिसिएशन आया 2016 का, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। 2016 का डेप्रिसिएशन क्या आएगा जब हम इस तरह से मशीनों को ख़रीदेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो हमारा जो आंसर है वो हैगा सी, ठीक है, 7 लाख। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक चीज़, एक वर्ड चेंज है कि वहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड था, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। बाकी एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं। फिर कह रहा है एन एंटिटी विच मेक्स अप इट्स अकाउंट एनुअली टू 31 दिसंबर प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स मशीनरी एट अ रेट ऑफ 10% per annum using the reducing balance method. On 31st December 2016, the machinery consisted of 3 items purchased as under. 1 जनवरी 2014 को 3 मिलियन की मशीन ए खरीदी, 2015 1 अप्रैल को हमने मशीन बी खरीदी, इसकी कॉस्ट 2 मिलियन। 1 जुलाई 2016 को हमने मशीन खरीदी, इसकी कॉस्ट है 4 मिलियन, ठीक है। देन यहाँ पे उसने पूछा कि डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा 2016 का, ठीक है। ऊपर जो हमारा आंसर था वो था 7 लाख, मतलब पिछले रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तो 7 लाख नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेथड ही चेंज हो गया, ठीक है। मेथड चेंज हो गया, इट्स मीन आंसर भी चेंज आएगा। तो हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये है डेप्रिसिएशन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो इसका ये वाले का 2014 का डेप्रिसिएशन, 2015 का डेप्रिसिएशन यहाँ मेरे लिए मायने रखेगा। क्यों मायने रखेगा? क्योंकि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मुझे पता है कि जो डेप्रिसिएशन आता है ना कॉस्ट में से उसको लेस करता हूँ, देन मैं अगले साल पे ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर उस अमाउंट के ऊपर मैं अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, ठीक है। सपोज अगर 100 रुपये का मेरा एसिड है, ठीक है, तो 2014 का अगर मेरा डेप्रिसिएशन 1 है ना, तो
अब जो मेरी नेक्स्ट मतलब 2014 का ये है, अब 2015 में जो मैं अपनी एसिड को कैरी फॉरवर्ड करूँगा ना, वो कितने का करूँगा पता है? 99 का। ये 2015 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। सही है। ये देखें, एक ये 100 था, डेप्रिसिएशन 1 का था, तो मैंने इसको लेस करके मैंने अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र करा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब अपना मशीन ए की कॉस्ट को कैलकुलेट करूँगा 3 मिलियन जो है, तो यहाँ पे मुझे इसकी जो 2014 की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, देन 2015 की डेप्रिसिएशन है, ये कितनी होगी, उसके बाद ही मैं अपने 2016 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाऊँगा। ठीक है। देन हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हमने बाउट कब करा था? 1 जनवरी 2014 को। कितने कॉस्ट थी? 3 मिलियन थी। 2014 का डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2014 को कॉस्ट कितनी थी मेरी? 3 मिलियन। रेट कितना था? 10%। क्या आया अमाउंट? 3 लाख। ठीक है। अब नेट बुक वैल्यू निकाली। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। देन कॉस्ट मेरी कितनी? 3 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 3 लाख। ठीक है। देन नेट बुक वैल्यू 2014 की मेरी कितनी आएगी? कि नेट बुक वैल्यू मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉस्ट में से लेस कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। देन मेरा अमाउंट किसका आ गया? नेट बुक वैल्यू 2014 की। मतलब अब ये वाली जो है क्लोजिंग मतलब सीडी फिगर है एसिड की। ठीक है। अब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके बीडी फिगर हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये कॉस्ट होगी। 2015 की डेप्रिसिएशन आया। ठीक है। 2015 की डेप्रिसिएशन में क्या होगा? देखिए यहाँ भी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन 7 लाख। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10% करा तो मेरा आंसर आया 2,70,000। ठीक है। देन मेरी कॉस्ट कितनी है? अब नेट बुक वैल्यू निकाली है ना, तो कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन 7 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,70,000। तो जब मैंने इसको 2 मिलियन 7 लाख को मैंने लेस करा 2,70,000 से, तो देन मेरी नेट बुक वैल्यू आई 2015 की कितनी? 2,43,000। ठीक है। 2,04,30,000 सॉरी। ठीक है। देन ये मेरा क्या हुआ? नेट बुक वैल्यू आई 2015 की। मतलब ये नेट बुक वैल्यू जो है वो फॉर मिसाल के तौर पे ये मेरी सीडी फिगर है। ठीक है। सीडी फिगर है एसिड के। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मतलब 2016 में ये बीडी फिगर होगी। ठीक है। ये देखिए 2016 आ गया। अब 2016 का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है। ठीक है। अब कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है। कॉस्ट कितनी है हमारी? 2,04,30,000 का 10% हमने लिया तो हमारे पास आंसर आया 2,43,000। ठीक है। ये मेरी क्या आई? कॉस्ट आई, सॉरी डेप्रिसिएशन आया 2016 का, मशीन ए का। ठीक है। अभी ये मशीन ए की कैलकुलेशन चल रही है। देन नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। देन कॉस्ट मेरी कितनी है? 2,04,30,000। ठीक है। देन मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 2,43,000। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से लिया। तो देन मेरी 2016 की नेट बुक वैल्यू क्या आएगी? 2,01,87,000। ठीक है। नेट बुक का उसने पूछा नहीं था, मैंने कैलकुलेट इसलिए करी 2014 को, 2015 को और 2016 को, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैं अपनी एसेट को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किस अमाउंट से रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र जो मैं करूँगा। तो यहाँ से मेरा डेप्रिसिएशन आ गया किसका? 2016 का। ठीक है, 2016 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये जो हम कैलकुलेशन किए यहाँ पे, ये हमारा आ गया 2016 का। सही है, ये 2016 का डेप्रिसिएशन आ गया मेरा। देन
मशीन ए का तो 2016 का डेप्रिसिएशन आ गया, अब मशीन बी का भी निकाल लें। चलें ठीक है, आ जाए। देखें अब यहाँ पे अब हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीन ख़रीदी थी, ठीक है। मैंने मशीन बी कब ख़रीदी थी? 1 अप्रैल 2015 को। कॉस्ट क्या थी? 2 मिलियन थी, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पे ना मेरा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है देखिएगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सिंपल, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। 2015 के डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूँ। अब मेरी अमाउंट कितनी है एसेट की? मशीन बी की अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन है। अब 2 मिलियन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, देन मेरा रेट आ गया कितना? 2 लाख, ठीक है। 2 लाख मेरा डेप्रिसिएशन आया है। अब एक सवाल तो ये है, क्या ये पूरे डेप्रिसिएशन में चार्ज करूँगा 2015 को? नहीं, ये पूरे साल क्यों नहीं चार्ज करूँ? क्योंकि मैंने जब पूरे साल एसेट यूज़ ही नहीं किया 2015 में, तो मैं क्यों पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ? मैंने तो कितने साल यूज़ किया है? सिर्फ 9 महीने किया है। 9 महीने कैसे? जब अप्रैल की 1 को ख़रीदा था 2015 की, तो अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का मैं अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा 2015 का, ठीक है। देन मुझे जो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा मैं उसको कैलकुलेट करूँगा, ना कि मैं पूरे साल को। अब ये 2 लाख पूरे साल का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 2 लाख पूरे साल का है, इसको मल्टीप्लाई करवाया। अप्रैल से लेके दिसंबर तक होते 9 महीने, 9 मंथ्स। 9 कितने महीनों में से 9 महीने इस्तेमाल हो गए भाई? 12 में से। देन मेरा अमाउंट कितना आया? मेरा अमाउंट आया 1,50,000। ये मेरा क्या आया? डेप्रिसिएशन आया। किसका? मशीन बी का 2015 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। देन मेरी कॉस्ट कितनी थी? 2 मिलियन। लेस कर दिया मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए। देन अब मेरी जो नेट बुक वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे मैं करूँगा कॉस्ट में से मैं लेस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देन मेरा अमाउंट आ गया 1,08,50,000 मेरा एसेट की वैल्यू आ गई 2015 के आखिरी में, ठीक है। 31 दिसंबर को मेरी ये कॉस्ट आ गई। 31 दिसंबर को मेरी ये कॉस्ट आ गई। देन इस 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग है, सीडी फिगर है। अब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बीडी फिगर हो जाएगी। ये यहाँ पर आ जाएगा 2016 का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे अब चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब 2016 का डेप्रिसिएशन चार्ज है। 2016 में मशीन की कॉस्ट कितनी थी? ये 1,08,50,000, ठीक है, जो कि नेट बुक वैल्यू थी पिछले साल की, सीडी फिगर। देन यहाँ पे हमारी आ गई कॉस्ट, बीडी फिगर, मल्टीप्लाई बाय रेट 10%। देन मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,85,000 मेरा डेप्रिसिएशन आया 2016 का, ठीक है। देन नेट बुक वैल्यू निकालना है तो 1,08,50,000 लेस कर दूंगा मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,85,000। देन मेरा आंसर आया, नेट बुक वैल्यू आई 2016 की कितनी? 1,06,65,000 ये मेरी नेट बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा मशीन बी की कैलकुलेशन भी हो गई। मैंने 2016 का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया मशीन बी का। अब आ गई मशीन सी, ठीक है। अब मशीन सी का क्या है? मशीन सी मैंने ख़रीदी कब थी? 1 जुलाई 2016 को। कितने मिलियन की? 4 मिलियन की कॉस्ट थी। अब 2016 का डेप्रिसिएशन जब मैंने चार्ज करना है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, कॉस्ट कितनी है? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट 10%। देन मेरा डेप्रिसिएशन आया 4 लाख। अब 4 लाख मेरा डेप्रिसिएशन तो आ गया, सही है। तो अब जो ये डेप्रिसिएशन आया ये पर एनम आया, क्योंकि उसमें सवाल में उसने कहा था कि 10% रेट है, ये पर एनम है। अब एक सवाल उठता है कि यार क्या मैंने पूरे साल एसेट को यूज़ किया जब मैं पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा? मैंने पूरे साल एसेट को यूज़ नहीं किया। मैंने कब से कब तक यूज़ किया? मैंने 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक अपना एसेट यूज़ किया। मतलब जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 लाख को मल्टीप्लाई कराया 6 महीनों से। 6 महीनों से क्योंकि मैंने भाई 6 महीने ही अपना एसेट यूज़ किया है। कितने महीनों में से 6 महीने यूज़ किया? 12 महीनों में से। देन मेरा 2 लाख मेरा आंसर किसका आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया, जो कि 2016 का। अब नेट बुक वैल्यू मालूम करनी है 2016 की, तो कॉस्ट कितनी थी मेरी? 4 मिलियन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 2 लाख। तो लेस करके मेरे पास आंसर आ जाएगा
3,08,00,000 मेरा आंसर आ जाएगा नेट बुक वैल्यू। ठीक है, अब उसने मुझसे सवाल में क्या पूछा था कि डेप्रिसिएशन कितना होगा 2016 का, तो मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ पे मैं टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा टोटल डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब मुझे जो है अब क्या क्या लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे ये जो मैंने 2,02,2016 का निकाला मशीन सी का, ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस अब और किसका लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा मशीन बी का 2016 का डेप्रिसिएशन, और किसका लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा मशीन ए का 2016 का डेप्रिसिएशन। देन मेरे पास आंसर आया 6,28,000। इट्स माय डेप्रिसिएशन ऑफ 2016 का डेप्रिसिएशन मेरा जो है वो ये है। ठीक है, देन अब आंसर में जाके देखते तो मेरा आंसर है 6,28,000 जो कि हमारा आंसर बी बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, ये कि कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन थोड़े से अगर कॉन्सेप्ट हैं आपके पास तो देन ये बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, क्वेश्चन नंबर 38 और ये वाला जो है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास ये होगा इस वाली वीडियो में। देन इंशाल्लाह जो मैंने कहा था कि मैं चारों क्वेश्चन इसी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन चारों कराऊंगा तो फिर ये कि थोड़े से कॉन्सेप्ट में इश्यूज आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के 2 क्वेश्चंस जिसमें मशीन जो कंपनी है वो अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर देती कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं तो आपके पास हर अपडेट्स आएँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।